राजधानी रायपुर से बड़ी खबर सामने आ रही। जर्जर स्कूल के विरोध में मंत्री बंगला पहुंचे छात्र और परिजन। मंत्री ओपी चौधरी के बंगले आक्रोशित छात्र और परिजन पहुंचे हैं। परिजन और बच्चे शांति नगर शासकीय प्राथमिक स्कूल के हैं। जर्जर स्कूल और भरे पानी में पढ़ने के लिए मजबूर हैं छात्र। कभी भी हो सकता है बड़ा हादसा। तो छात्र के साथ परिजन भी पहुंचे हुए हैं मंत्री के बंगले। छात्र शांति नगर स्कूल में पढ़ते हैं, परिजन के साथ पहुंचे हुए हैं। जर्जर स्कूल के विरोध में मंत्री के बंगला पहुंचे हैं छात्र और परिजन। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, मंत्री ओपी चौधरी के बंगले पहुंचे हैं आक्रोशित छात्र और परिजन। शांति नगर शासकीय स्कूल में पढ़ते हैं ये तमाम छात्र। जर्जर स्कूल और भरे पानी को लेकर यहां मंत्री के बंगले की ओर पहुंचे हैं। और चलिए इस पर ज्यादा जानकारी के साथ इम्तियाज अंसारी संवाददाता रायपुर से हमारे साथ फोनलाइन पर जुड़ चुके हैं। इम्तियाज, जर्जर स्कूल की मांग को लेकर जो है छात्र और परिजन मंत्री के बंगले की ओर पहुंचे हैं, आपसे जानना चाहेंगे। देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से छत्तीसगढ़ में पिछले 6 दिनों से बारिश हो रही है, कहीं न कहीं आफत बनकर ये बारिश आई है। और ये इन बच्चों के लिए आफत इसलिए भी है क्योंकि इनका जो स्कूल है, क्लासरूम है, वो छत से पानी टपक रहा है। दूसरी बात ये है, स्कूल जो है जर्जर हो गया है, क्लासरूम जर्जर हो गया है, जिसके कारण से कभी भी हादसा हो सकता है। इसको लेकर लगातार वहाँ के बच्चे जो शांति नगर प्राथमिक अंग्रेजी माध्यम के जो बच्चे हैं, कई बार जो है इसके शिकायत भी करवाया, उनके परिजनों ने शिकायत भी करवाया है। और भाजपा उस क्षेत्र के विधायक पुरंदर मिश्रा से उन्होंने शिकायत दर्ज करवाई थी। और उनके सुध न लेने पर अब ये जो है मंत्री ओपी चौधरी के बंगले पहुंचे हैं और अब वहाँ मांग कर रहे हैं कि इनका जो क्लासरूम है वो ठीक करवाया जाए। दूसरी बात ये है कि जब राजधानी रायपुर और शांति नगर जो इलाका है, तो पौंस इलाका में जब यहाँ के स्कूल की स्थिति ये है, तो आप समझ सकते हैं कि सुदूर क्षेत्रों के स्कूलों की क्या हालत होगी, जहाँ मंत्री रहते हैं, जहाँ विधायक रहते हैं, जहाँ नगर निगम के आयुक्त, कमिश्नर सभी लोग बैठते हैं, महापौर बैठती हैं। उसके जस्ट कुछ ही किलोमीटर के दायरे में अगर स्कूल का ये हाल है, तो आप समझ सकते हैं कि क्या स्थिति होगी सुदूर इलाकों की। दूसरी बात ये है कि मानसून से पहले सभी जर्जर स्कूलों का मरम्मत करवाना था और मरम्मत के साथ जो स्कूल ऐसे हैं जो कभी भी गिर सकते हैं, उन वहां से बच्चों को हटाना था और दूसरा वैकल्पिक व्यवस्था करना था। तो यहाँ कहीं न कहीं जिला शिक्षा अधिकारी की भी नाकामी जो है साफ झलकती है कि आखिर ऐसे समय रहते हुए इन स्कूलों को क्यों मरम्मत नहीं करवाया गया। कुछ ऐसा ही मामला हमने कल भी उठाया था, जो स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट माध्यम विद्यालय का था, जो मोवा का था। तो ये आप समझिए, ये मोवा और शंकर नगर के क्षेत्रों में अगर ऐसी स्थिति है, तो सुदूर क्षेत्र के स्कूलों की क्या हालत होगी। बिल्कुल इम्तियाज, अभी वो दौर भी नहीं गुजरा है कि बारिश इतनी तेज हो रही है और स्थिति ऐसी है स्कूलों की कि जैसे लग रहा है कि बहुत तेज बारिश हो रही है। कहीं ना कहीं प्रशासन की यहाँ पोल भी खुल गई है। पुरंदर मिश्रा क्या बात कह रहे थे, तो पुरंदर मिश्रा ने इस बारे में क्या कहा। और अभी मंत्री ओपी चौधरी के बंगले पे छात्र छात्राएं पहुंचे और परिजन भी पहुंचे हैं, तो क्या उनसे मुलाकात हो चुकी है? देखिए, अभी परिजन पहुंचे हैं, मुलाकात नहीं हो पाई है। पुरंदर मिश्रा से भी मुलाकात किए थे, उन्होंने आश्वासन दिया था कि हम दिखवाएंगे, लेकिन उनकी उदासीनता के कारण ही ये फिर आगे मंत्री के पास पहुंचे। अब देखने वाली बात ये होगी कि ओपी चौधरी मिलकर क्या बात करते हैं, किस तरीके से आश्वासन देते हैं और इनके स्कूल का सुध लिया जाता है। और जो नौनिहाल जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, साए में पढ़ाई कर रहे हैं, भय के साए में अगर पढ़ाई करने के लिए मजबूर हैं, तो आप समझ सकते हैं कि उनकी पढ़ाई पर कितना असर पड़ता होगा। तो आगे देखने वाली बात ये भी होगी कि उनके जो शिकायत है जो लेकर पहुंचे हैं, उससे किस तरीके से निराकरण होता है, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन फिलहाल जो है अभी समस्या लेकर परिजन और छात्र जो है ओपी चौधरी के बंगले पहुंचे हैं। जी हाँ, बिल्कुल इम्तियाज, तो देखने वाली बात होगी कि मंत्री से मुलाकात के बाद वे क्या आश्वासन देते हैं। कहीं ना कहीं इस तरह की तस्वीरें निकल कर आ रहे हैं और हम आपको लगातार खबरों के माध्यम से दिखा रहे कि जो स्कूलों की स्थिति है वो कहीं ना कहीं दयनीय है और बच्चों की पढ़ाई भी यहाँ पर जो है प्रभावित हो रही है। शुक्रिया इम्तियाज, तमाम जानकर हमसे जुड़ने के लिए।